आप सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम को अगर हम देखें तो अलम का अर्थ हो जाएगा आभूषण। आभूषण अर्थात कोई गहना, और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात कोई उस आभूषण को धारण करने वाला होता है। अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के शरीर की शोभा वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वे कविता रूपी स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो आचार्य दंडी जो काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा अलंकार की जो परिभाषा दी गई है वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्मों साधनों को हम अलंकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी अलंकार की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को हम अलंकार कहते हैं। जब हम काव्य पढ़ते हैं और काव्य पढ़ने से हैं किसी वस्तु का किसी भाव का उत्कर्ष हमारे सामने आता है, उसका रूप गुण क्रिया तीव्रता के साथ हमें अनुभव करते हैं, तो जो उक्ति होती है उसी उक्ति को हम अलंकार कहते हैं। अगर हम देखें तो काव्य में क्या अलंकारों का क्या महत्व होगा, किस कारण हम अलंकार को पढ़ रहे हैं, तो अलंकार काव्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, परंतु ये विशिष्टता उसी समय तक है जबकि अलंकार स्वाभाविक हो और आवश्यकता अनुसार उनका काव्य में प्रयोग हो। अर्थात अनावश्यक अगर एक ही काव्य पंक्ति में है बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी विशिष्टता उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए उचित स्थान पर उचित अलंकार का प्रयोग ही स्वाभाविक होता है। अब अलंकारों के भेद पर हम आते हैं। अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दा जैसे शब्द से हमें पता चल रहा है, शब्द पर जो अलंकार आधारित होता है। अर्थालंकार जो अर्थ पर आधारित होता है। देखिए शब्दालंकार वे हैं जो शब्द के द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। हम इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि काव्य में प्रयुक्त किए गए शब्दों को हटाकर अगर उनके स्थान पर उनके समानार्थी या उसका पर्यायवाची कोई शब्द रख दिया जाए तो उसके अर्थ में अंतर न आता है, लेकिन व्यंजना चमत्कारिक नहीं रहेगी, उसका अनूठापन समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर हम उसका समानार्थी शब्द रखते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द अगर रख दिया जाता है तो अर्थ में तो अंतर नहीं होता, लेकिन उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। दूसरा अलंकार हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जैसा कि आपको हमने बताया कि अर्थ पर आधारित होता है, जहाँ शब्द के अर्थ में ही सुंदरता हो, अर्थात शब्द परिवर्तन से भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, वह अर्थालंकार होता है। हमने शब्दालंकार में क्या पढ़ा कि शब्दालंकार में अगर हम किसी शब्द का समानार्थी शब्द रख देते हैं, पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उस प्रकृति का सौंदर्य ही कम हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में अगर हम उस शब्द का पर्यायवाची रखते हैं, उसका समानार्थी शब्द रखते हैं तो उसके अर्थ पर कोई अंतर नहीं होता। देखिए तीसरे अलंकार की हम कल्पना नहीं की गई हिंदी साहित्य में, लेकिन तीसरा अलंकार जो दिया गया अभ्यालंकार, यह अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है। अब हम देखते हैं हमारे जो सिलेबस में है 12th में शब्दालंकार जो दिए गए हैं, 3 शब्दालंकार हमारे सिलेबस में हैं, अनुप्रास श्लेष और यमक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे कि आप पढ़ते आए हैं, जहाँ पर वर्णों या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है।
अब अनुप्रास के भी बहुत से भेद किए गए हैं। इस भेदों में वर्णों की आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास के 4 भेद माने जाते हैं। पहला जो भेद है अनुप्रास का वो है छेका अनुप्रास। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए अर्थात वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो। जो वर्ण 2 बार आए अर्थात वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती है, जैसे समझने के लिए देखेंगे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। आप देख रहे हैं इसमें कानन कै वर्ण की आवृत्ति, भयंकर भारी भय वर्ण की आवृत्ति 2 बार आए हैं, अतः यहाँ क्या हो जाएगा छेका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अगर दूसरा भेद देखते हैं तो दूसरा भेद है वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण अथवा वर्णों की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण अथवा वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। इसमें वह वर्ण जो है आप देखेंगे वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। एक और उदाहरण लेंगे कनक किंकनी, नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। इस चौपाई में अगर हम देखें तो कै वर्ण नए वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वृत्त्या अनुप्रास। एक वर्ण की एक से अधिक बार जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का तीसरा भेद हम देखते हैं श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। जहाँ श्रुत्या जैसे कि पता चल रहा है श्रुति के अनुसार जो आधारित होता है, जहाँ एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए वहाँ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही उच्चारण स्थान पे जैसे कंठवे, तालव्य, मूर्धन्य एक ही स्थान से जो उच्चारित होने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए समझने के लिए दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अगर इस उक्ति में हम देखते हैं, उदाहरण में हम देखते हैं तो आप देखेंगे दै वर्ण, नय वर्ण, तय, थ, थ, द, न, न, थ, तय। अगर हम इस वर्ण में इस उक्ति में साधारण में हम देखें तो तय वर्ण व्यंजनों की आवृत्ति हुई है अर्थात तय, थ, द, ध, न सभी वर्ण आ गए हैं, अर्थात यहाँ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार है। तय, थ, द, न आप देखेंगे कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित ये वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार है। चौथा रूप अगर हम देखें अनुप्रास का तो वह अंतयानुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति के अंत में एक समान वर्णों का प्रयोग हो वहाँ अंतयानुप्रास अलंकार होता है। पंक्ति के अंत में आपको बताया गया कि अंत जब होता है पंक्ति का तब समान वर्णों का प्रयोग वहाँ पर होता है। उदाहरण के लिए काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में। आप देखेंगे यहाँ पे अलकों में, पलकों में पंक्ति का जब अंत होता है तब अलकों में और पलकों में शब्द अंत में आया है तथा कै वर्ण, मैं वर्ण की आवृत्ति यहाँ हुई है, अतः यहाँ पर हो जाएगा अनंत्या अनुप्रास अलंकार। 4 अलंकार के भेद इसमें दिए गए अनुप्रास के, लेकिन कुछ विशेष आपको बताने की प्रयास मैं कर रही हूँ कि कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार का लाटानुप्रास नामक एक भेद और भी मानते हैं। लाटानुप्रास अलंकार में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता, किंतु अन्वय भेद से उनका अर्थ बदल जाता है। देखेंगे किस प्रकार। रोको मत जाने दो,
दूसरा इसका उदाहरण हम देखेंगे, रोको मत, जाने दो। यहाँ समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन अन्वय अर्थात प्रयोग की भिन्नता के कारण उसके अर्थ में भिन्नता आ गई है, अतः लाटानुप्रास अलंकार है।